हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आशा करते हैं बढ़िया है, मस्त है। हम लोग नियम सीखने वाले हैं नरेशन में एक नया नियम। ठीक है, तो आइए देखिए क्या नियम है। यदि दिस दीज का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन की भांति हुआ हो तो ये इट या दे में आवश्यकता अनुसार बदल जाते हैं। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, यानी यदि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेंटेंस लिखा गया है, उसके रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर दिस का प्रयोग हो या रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर दीज का प्रयोग हो तो ये आवश्यकता अनुसार बदल जाते हैं। ये किसका काम कर रहे हो? अगर प्रोनाउन का कार्य कर रहे हो तब की बात मैं कर रहा हूँ। यानी दिस और दीज अगर प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं किसी वाक्य में तो दिस और दीज बदल जाते हैं इट और दे में, आवश्यकता अनुसार बदलते हैं। यदि सिंगुलर करना होगा तो इट कर दिया जाएगा उनको, यदि प्लूरल करना होगा तो उनको दे कर दिया जाएगा। आइए एग्जांपल में देखिए जरा। ही सेड आई मस्ट कीप दिस इन अ सेफ प्लेस। यहाँ पर इसका बन गया ही सेड दैट ही मस्ट कीप इट इन अ सेफ प्लेस। देखिए दिस का क्या बदल गया, देखिए ध्यान से। दिस का क्या हुआ? इट हुआ। दिस का इट हुआ। क्यों? क्योंकि दिस प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है और इट यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी के स्थान पर रख दिया जाएगा क्योंकि यह क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर ही सेड आई फाउंड दीज इन द गार्डन, या ही इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड फाउंड देम इन द गार्डन। इसका देखिए दीज बदल के इनको देम कर दिया गया है। देम कैसे हुआ? दीज प्लूरल था, इस वजह से इसके स्थान पर दे बैठा, लेकिन यह चूंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना था, इस वजह से इसका देम हो गया। समझ में आया होगा? थैंक यू।